मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जो पहले आप जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग तुरंत इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर के महिमा को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज का वचन है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। तेरे दाहिने हाथ में सुख हमेशा बना रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब हम ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं, मेरे प्रियो, आप सब लोग या हम लोग जब ईमानदारी से, प्रेम से परमेश्वर की उपस्थिति की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, हम लोग हृदय से विश्वास के साथ में जब प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं और उसे अपने सभी चिंताओं के बारे में कहते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो बहुत से लोग हैं, प्रार्थना करने के लिए तो बैठते हैं, परंतु उनका मन, उनकी सोच, उनकी धारणाएं अलग होती हैं और वो परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते। और अपनी चिंताओं के बारे में तो कुछ लोग कहते हैं, परंतु वह सहृदय से और हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, न हृदय से प्रेम करते हैं, न उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तब और अपनी चिंताओं के बारे में कहते हैं, तब वह आपको, जब आप हृदय से प्रार्थना करेंगे, हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे, तब वह आपको आनंद की भरपूरी करेगा। मेरे प्रियो, वह आपको आनंद की भरपूरी से भर देगा। भजनकार कहता है, परंतु जितने लोग तुझे ढूंढते हैं, भजनकार कहता है कि जितने लोग, हे परमेश्वर, जितने लोग तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप लोग परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढते हैं या प्रतीक्षा करते हैं सहृदय से, तो वह लोग हर्षित और आनंदित होते हैं। इसलिए हम वचन के अनुसार हम देखते हैं और उसी के अनुसार हम परमेश्वर को खोजते हैं। वह हमें अपने दिव्य आनंद से भरपूरी करता है। आमीन। जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं सहृदय से और सहृदय से प्रेम करते हैं और सहृदय से हम विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, तब और हम परमेश्वर को खोजते हैं, तो वह अपने दिव्य, बोले यीशु मसीह की, मेरे प्रियो, अपने वो दिव्य आनंद से भरपूर करता है, दिव्य प्रकाश से हमें भरपूर करता है। क्योंकि एक बार की बात है कि एक युवा भाई ने अपनी इस प्रकार की गवाही दी। वो युवा भाई था हमारा, नौजवान, और वह गवाही अपनी दी कि जब पति और पत्नी में विवाह किया,
पति और पत्नी में जब विवाह हो गया तब पति को उसके दिमाग में एक गांठ थी। बोलो यीशु मसीह की। जब हमारा युवा भाई और युवा बहन का विवाह हुआ तो उस भाई ने अपनी गवाही दी। जब उसने विवाह किया तब उसके पति को, उस बहन के पति को, उसके दिमाग में एक गांठ थी और जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ और मिर्गी आया करती थी। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के मिर्गी होती है और वह उल्टियाँ भी करता है और जिसके गांठ होती है और जिसकी गांठ की वजह से उसे उल्टियाँ और मिर्गी होया करती है, बेहोशी आ जाती है और वह उस शारीरिक वेदना से वो बहुत परेशान था। वह जो है बहन और वो भाई, वो शारीरिक वेदना के से वो बहुत परेशान था। मेरे प्रिय दोस्तों, उसमें एक बार गांव में हमारे प्रोग्राम था और वहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया और उस प्रोग्राम में वह भाई भाग लिया। उस भाई और उस बहन दोनों ने भाग लिया। प्रार्थना के समय परमेश्वर ने उस भाई को स्पर्श किया। हालेलुया। जब प्रार्थना हो रहा था उसी समय उस भाई को परमेश्वर ने स्पर्श किया और जैसे ही उस भाई को परमेश्वर ने प्रार्थना के समय स्पर्श किया और उसी घड़ी वो भाई चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध चंगाई के बाद वह बहुत हर्षित हुआ। परमेश्वर ने क्या किया उस भाई को? परमेश्वर ने उसको सिद्ध चंगाई दिया और वह सिद्ध चंगाई मिलने के बाद वह बहुत खुशी हुआ, बहुत हर्षित हुआ, बहुत आनंदित हुआ और वो बहन भी बहुत हर्षित हुई। मेरे प्रियो, मेरे अति प्रियो, मेरे भाई और बहनों, जब आप भी परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और विश्वास के साथ में धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वह आपको और आपके परिवार को बहुतायात से आशीषित करेगा और बहुतायात से चंगाई देगा। चाहे आप बीमारी से परेशान हो, चाहे शैतानी शक्ति से परेशान हो और चाहे कर्ज के बोझ से दबे हों। मेरे प्रियो, अगर आपके पास निर्बुद्धि है, आपके पास में बुद्धिमान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर आपको ज्ञान की आशीष देंगे। अगर शैतान से आप पीड़ित हैं तो आपसे शैतान से छुटकारा देंगे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो परमेश्वर उस बीमारी से आपको चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप कर्जदार हैं तो अगर परमेश्वर से सहृदय से प्रेम करेंगे और उसकी उपस्थिति को खोजेंगे, इंतजार करेंगे, तो परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास में कोई संतान नहीं है तो आप परमेश्वर का इंतजार करें और प्रतीक्षा करें, परमेश्वर आपको संतान अवश्य देगा। मेरे प्रियो, अगर आपके दुकान में, बिजनेस में कोई बरकत नहीं हो रही है, दुकान में विकास नहीं हो रहा है, व्यापार में, बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आशीष नहीं मिल रहा, तो आपको आशीषित परमेश्वर करेंगे। खेती बाड़ी में परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, पशुओं में भी परमेश्वर आपको आशीषित करें, बहुतायात से परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए कि आज परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक हमको सुरक्षित रखा और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और इस चैनल परिवार को आप सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी परमेश्वर आपने हमको, हमारे परिवार को, हमारे सारे भाई बहनों मित्रों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा था मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। तो हे परमेश्वर पिता, आपने
हमने भरपूरी से प्रेम किया और हमें जीवन का रास्ता दिखाया, जीवन जीने का रास्ता दिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे भाई बहनों का मार्गदर्शन किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भाई बहन बीमार हैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगाई देता हूँ। जो लोग खांसी सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में कहीं भी दर्द पीड़ा है, यीशु तेरी क्रूस पर देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं या आइसोलेशन में हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे गवाही में वचन में आपने बताया था, एक भाई को शादी के बाद में सर में गांठ थी दिमाग में, और दिमाग में गांठ के कारण उसको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती थी। अगर परमेश्वर पिता चैनल में कोई देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, अगर उसके दिमाग में गांठ है तो यीशु तेरे नाम से उसे स्पर्श कर दीजिए। और जैसे उस भाई को आपने स्पर्श किया था, और उसी तरह जिसके दिमाग में गांठ है उसको स्पर्श करिए और वो चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, गूंगी बहरी आत्मा को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई बहन की प्रार्थना कर जिसके पेट में गैस है, ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई बच्चा नहीं, संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिन भाई बहनों के लिए कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, उनको रोजगार की आशीष देता हूँ, जॉब की आशीष देता हूँ। और उन भाई बहनों को सरकारी नौकरी की आशीष देता हूँ। उनकी हर एक भरपूरी से आप पूरा करें। जो लोग आपका इंतज़ार करते हैं, आपकी उपस्थिति को देखते हैं, तो परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष, ढेरों आशीष हो और वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा करें परमेश्वर पिता, अपनी सभी चिंताओं को जो आपके ऊपर देते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, जो आपके पास में चिंता है उस चिंता को आज प्रभु को दो, प्रभु आपकी चिंताओं को लेगा। प्रभु जी, आज जो हमारे भाई बहन अपनी चिंताओं को, अपने दुख को आपको समर्पित कर रहे हैं, उनकी चिंताओं को आप ले लीजिए परमेश्वर पिता। और उन चिंताओं के बारे में हम कहते हैं परमेश्वर पिता, उनको भरपूरी से आनंद प्रदान करें। जो लोग अपनी चिंताओं को आपको देते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता उनको भरपूरी से आप आनंदित कर दीजिए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। आपने कहा था, जितने लोग मुझे ढूंढते हैं मैं उनके जीवन में भरपूरी से आनंद देता हूँ। क्योंकि कहा, जो लोग मुझे ढूंढते हैं, जो लोग मुझको खोजते हैं, वो लोगों को मैं हर्षित और आनंदित करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपको खोजते हैं और आपकी प्रतीक्षा इस समय कर रहे हो सुबह के समय में। परमेश्वर पिता उनको भरपूरी से हर्षित और आनंदित कर दीजिए, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, उन भाई के जीवन में जो लोग बहन, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको भरपूरी से दिव्य आनंद दीजिए, दिव्य प्रकाश उनके जीवन में आ जाए, दिव्य ज्योति आपके उनके जीवन में आ जाए और वो लोग आनंदित हों, दिव्य आनंद उनको मिल जाए। और जो दिव्य आनंद आप देने वाले हैं, उस दिव्य आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके सीने में इन्फेक्शन हो गया है। परमेश्वर पिता, जिसके सीने में इन्फेक्शन, हमारी बहन इंतजार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, और आज सुबह के समय वो प्रतीक्षा कर रही है, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, आज तो उनके सीने के इन्फेक्शन से चंगाई देने जा रहा है। मेरे प्यारी प्यारी बहनें, मेरी बहन, अगर परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं तो परमेश्वर की आप अवश्य गवाही दें, कमांडमेंट करें और गवाही अवश्य देना, जिससे परमेश्वर की महिमा बढ़े। परमेश्वर आपको छू रहा है, आपके सीने में जो इन्फेक्शन है उसको चंगाई दे रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, उस बहन को आपने चंगाई दे रहा है। एक और बहन हमारी है जिसके बच्चेदानी में कैंसर हो गया है, तो आश्चर्य और अद्भुत आज काम करने जा रहा है।
उस बहन को भी हर्षित और आनंदित करने जा रहा है, दिव्य आनंद देने जा रहा है। उस बहन के जो बच्चेदानी में कैंसर है, उस कैंसर को गायब कर रहा है, चंगाई दे रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारा चैनल परिवार है प्रभु, उन सब पर प्रभु आपकी दिव्य आशीष हो और वो लोग चंगे हो जाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे और चंगाई दे। आमीन।